बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। एक समय धर्मराज ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसको करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। और जिस प्रकार आप मुझसे पूछ रहे हैं, यही प्रश्न एक बार राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी आती है। वह परम पुण्यमयी है। यह सभी प्रकार के पापों को जलाकर राख करने वाली होती है। यह पुत्र पौत्र देने वाली तथा इससे मनुष्य कुयोनि से भी छूट जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें कि प्राचीन काल में रतनपुर नामक एक सुंदर नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। रतनपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व निवास करते थे। उनमें ललिता नामक अप्सरा और ललित नामक गंधर्व भी रहते थे। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था। अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में बैठकर दोनों गंधर्व गायन का आनंद ले रहे थे। सभा में अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय पत्नी ललिता का ध्यान आ गया और उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। ललित के मन का संताप जाकर कंकाट करकोट नामक नाग ने गायन में त्रुटि की शिकायत राजा से कर दी। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक ललित को श्राप दिया कि दुर्बुद्धि, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस खाने वाला और नरभक्षी राक्षस बनकर अपने किए हुए कर्मों का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस बन गया और अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह सब मालूम हुआ तो उसने अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन अत्यंत उसे दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार के मार्ग को सोचने लगी। वह अपने पति के पीछे पीछे चलने लगी। एक बार ललिता अपने पति के पीछा करती घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहाँ जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी कि हे मुनिदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरी विपत्ति का निवारण कीजिए। उन्हें देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि सुबगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो। ललिता बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गए हैं। उनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले कि गंधर्व कन्या, अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सभी प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पति को अर्पित कर दे तो वह शीघ्र ही राक्षस देह से छूट जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ला एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के समीप अपने व्रत का फल अपने पति को अर्पण कर दिया और भगवान के सामने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो। उसके पुण्य से वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादश का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप में आ गया और फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों को पहनकर दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि राजन, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस जैसी योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा व महात्म्य पढ़ने या सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। भजमन